भिवानी के जोड़ीवाला हनुमान मंदिर में शनिवार को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रातः मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद महंत चरणदास के सानिध्य में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। 56 प्रकार के भोग लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और सभी ने कतारबद्ध होकर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत चरणदास ने बताया कि 3000 लीटर लस्सी से कड़ी का प्रसाद तैयार किया गया है। इसके अलावा 56 भोग बनाए गए हैं ताकि बदलते मौसम के बाद लोगों की पाचन क्रिया स्वस्थ रह सके। महाराज जी, आज जो अन्नकूट का आयोजन किया गया है, इसमें कितना सामग्री बनाई गई है? आज का अन्नकूट का विशाल भंडारा जो लगातार मतलब प्रगति पर है, क्योंकि जब आज से 100 साल पहले से ही ये परंपरा चालू है और आज जब क्षेत्रफल बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, भगत बढ़ गए हैं, तो एक विस्तार भी अन्नकूट का विस्तार हो गया है। तो 3000 लीटर लस्सी की कड़ी बनती है और लगभग 4100 किलो अन्य सामग्री का भंडारा लगता है, जिसमें 10-11 हजार लोग आदमी शामिल होते हैं। बहुत अच्छी की व्यवस्था आसपास के लोगों के द्वारा, हनुमान ढाणी के क्षेत्र के लोगों के द्वारा दी जाती है। हर प्रकार हर आदमी को प्रसाद खिलाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। यज्ञ हुआ, भगवान को दंत की हमने पूजा की है, हवन, उसके बाद में भोग लगा करके प्रसाद चालू किया। तो मैं मानता हूँ हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक विशाल भंडारा ये लगता है और इसका अपना अपने एक महत्व भी बहुत अलग है, क्योंकि जब दीपावली के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक तो जो हमारी ताजा फसलें जो निकली हैं, बाजरा, ग्वार, मूंग, इनका भोग लगता है। दूसरा जो भगवान कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से वहां की प्रजा को बचाने के लिए गौरधन का जब उंगली धारण किया, तो लोगों को जो संकट आया, कष्ट आया, वो मिटे। 5-7 दिन लगातार बारिश चलती रही, इंद्र देवता शांत हुए और बारिश खत्म हुई। तब लोगों ने मिलकर के उस समय जो भी नाज था सब में टूट करके भगवान को भोग लगाया। तो उसी समय से परंपरा बहुत लंबी परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है और हमारी परंपरा वास्तव में कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से धर्म को जोड़ते हैं, अपने अवतारों को जोड़ते हैं, अपने संस्कृति को जोड़ते हैं, अपने प्रकृति को जोड़ते हैं। हमारा जो एक कल्चर है वो बहुत बढ़िया है, जिसको हम धारण करके, जिसके रास्ते हम चल करके कहीं कहीं अच्छा कर सकते हैं। महाराज जी, परंपरा जो अन्नकूट की थी मंदिर में कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? मैं मानता हूँ लगभग 100 वर्ष से तो शुरू है ही, क्योंकि हमारा ये मंदिर कम से कम 400 साल पुराना है, जिसकी एक व्यवस्था रही। भगवान ठाकुर जी को भोग लगता रहा है। पहले व्यवस्थाएं कम थी, छोटा एक स्तर था, छोटा मंदिर था, एक आध साधु संत रहते थे, भगवान को भोग जरूर लगाते थे। ना तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, इतने बड़ी संख्या में लोग सहयोग भी करते हैं और अपने आप ही लोग इकट्ठा होकर के सामान मिलाते हैं, बनवाते भी हैं और बंटवाते भी हैं। सबको खिला करके पूरा साफ सफाई सब कुछ मतलब भगवान को समर्पित होकर के कार्य किया जाता है। अगर हनुमान जोड़ी मंदिर की बात करें तो जो पूर्व में आपके गुरु थे या पितृ गुरु थे, तो उनने परंपरा क्या शुरू की? बस पहले तो समय समय पर अलग अलग परंपराएं रही हैं, क्योंकि पहले तो एक फक्कर टाइप लोगों का, हमारे संतों का जीवन रहा, जिन्होंने अपनी तपस्याएं की। कोई अपने तरीके से धुनिया तपी, कोई सूर्य तपस्या की, धूप की तपस्या की, जल की जो है तपस्या की, धारा लगाए। ये सब अलग अलग समय के अनुसार चलती रही। हमारे और संत जो कवि भी रहे हैं, जिन्होंने अपने समय प्रचार किया धर्म को, कहीं न कहीं ठाकुर जी को कहीं न कहीं उन्होंने लोगों के दिलों में, मनों में, घरों में विराजमान किया। तो एक परंपरा है लंबी, जिसमें मैं भी 13वीं-14वीं पीढ़ी में आता हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि उस परंपरा को, जो हमारे जितने महान संत हुए हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि हुए हों, रविदास जी हुए, कबीरदास जी हुए हों, तुलसीदास जी हुए हों, ये सब संत जो महापुरुष जिन्होंने
समाज के लिए कुछ ना कुछ निर्देश दिए, कुछ ना कुछ शिक्षाएं दी, एक अच्छे संदेश दिए, उसको लेकर के कहीं हम काम करते हैं। और उसके माध्यम से समाज को एकत्र करने का भी, समाज को जोड़ने का, सामाजिक दायरा बढ़ाने का, समाज में भाईचारा प्रेम बना रहे, उसके लिए कोई न कोई आयोजन हम करते रहते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भूमिका रहती है, तो भविष्य में कोई नया प्रोजेक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हो? बिल्कुल, अभी हरियाणा दिवस से जो कल हमने मनाया है, और हरियाणा दिवस पर क्योंकि हरि का प्रदेश हरियाणा, हरि यहाँ आकर के जहाँ ज्ञान दिया हो, जिन्हें उपदेश दिया हो, वो हम सब के लिए लागू है, क्योंकि ये तो पावन स्थान है। ये हरियाणा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, जहाँ कुछ न कुछ हमारे भक्तों ने, देश भक्तों ने, संतों ने जो देश को कुछ दिया है, देश के लिए कुछ किया है, एक बहुत बड़ा, अपना में बहुत बड़ा एक कार्य किया उन्होंने। और भगवान स्वयं यहाँ आए और अपने मुखारविंद से, अपने ज्ञान से एक संदेश दे दिया पूरे समाज को, युवा पीढ़ी को। हम सब मिलकर के कहीं अपने आगे विस्तार को बढ़ाएं, अपने निष्काम कर्म योग की भावना से आगे बढ़ें, ज्ञान भी हमें हो, उसके लिए हमने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ध्यान भी हमारा बढ़े, भक्ति भी हमारी बढ़े। तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं तो हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो कुछ न कुछ नया संदेश देता रहेगा। कल से हमने कार्यक्रम शुरू किया है गीता जयंती महोत्सव। गीता जी का कार्यक्रम रहेगा, गीता जयंती बनेगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश दुनिया में। तो हमारी भी अपनी एक भूमिका रहेगी। हम भी अपना 51 दिवसीय जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, कल से 51 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 1 महीने तक हम हर जगह जा करके पूरे देश में भ्रमण करके वो ज्ञान कहीं न कहीं लोगों को उस माध्यम से जोड़ेंगे। गीता जी के साथ उनका कुछ न कुछ वो जुड़ाव हो, इस प्रकार प्रयास रहेगा। उसके बाद में हम 11 दिन की एक यात्रा निकाल रहे हैं चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ तक। तो वो यात्रा भी अपने आप में बहुत अच्छी मैं मानता हूँ होने वाली है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। उसके बाद में यहाँ भागवत कथा का गीता जी को लेकर के एक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें साधु विक्रमागिरी जी महाराज जी कथा करेंगी। और ये सारा कार्यक्रम लगभग मैं मानता हूँ उनका सानिध्य परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी जो गीता मनीषी है, उनका संदेश है कि अपने भक्तों को, अपने सनातन प्रेमियों को, धर्मावलंबियों को कहीं अपने गीता जी ऐसा ग्रंथ है जिससे कुछ न कुछ मिलता है, कुछ न कुछ हम उससे सीखते हैं, पाते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी चाहे हमें चाहे मेडिटेशन करना हो, चाहे कुछ सीखना हो, तो गीता बहुत कुछ सिखाती है।